तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्पीड डिजिटल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नोत्तरी 2C को कवर करने वाले हैं और उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं या आने के चांसेस हैं। दोस्तों क्या करना है, उस क्वेश्चन को हम स्टार कर देंगे और आप लोग को क्या करना है, उसको अपने नोट्स में उतार लेना है, ठीक है। और 1 से 2 बार रिविजन कर लेना है, जिससे आप लोग क्या करो, बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है और उसके पहले दोस्तों हम कुछ फार्मूला बता दे रहे हैं जिसको आप लोग को नोट कर लेना है और वो नोट करने के बाद उस फार्मूले को 1 से 2 बार रिवाइज करना है, ठीक है। जैसे आप लोग द्विघात समीकरण के लिए मूलों का योगफल पढ़े थे, अब ये त्रिघात समीकरण के लिए है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स और प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। आप लोग जानते हो कि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों गुणनफल क्या होता है। उसी प्रकार त्रिघात समीकरण के मूलों का योगफल, मूलों गुणनफल जानना है तो त्रिघात समीकरण के मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इक्वल टू होता है आपका माइनस डी बाई ए, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख देते हैं माइनस डी बाई ए। हाँ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी यक्स इसको माइनस बी बाई ए, दोस्तों यहाँ पर डी नहीं, माइनस बी बाई ए, ठीक है। आपका बी का गुणांक और ए का गुणांक यानी बी बाई ए। आप लोग इसको ऐसा कर सकते हो, यानी माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे यक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। यानी जो यक्स स्क्वायर के साथ आएगा वो आपका किसका काम करेगा, बी का। जो यक्स क्यूब के साथ आएगा वो किसका काम करेगा, ए का, ठीक है। इसी प्रकार एक और होता है आपका अल्फा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल टू आपका होता है सी बाई ए, यानी यक्स का गुणांक सी और बटे ए, यानी यक्स का गुणांक और यक्स क्यूब का गुणांक। अगर आप लोग इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक और बटे यक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। इसी प्रकार एक लास्ट होता है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है माइनस डी बाई ए इक्वल टू, अगर आप लोग इसको दिखाना चाहो, डी मतलब लास्ट वाला है, यानी लास्ट वाले को बोलते हैं अचर पद, अचर पद और बटे आपका होता है यक्स क्यूब, ये माइनस में रहेगा, यक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा फार्मूला, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। डी क्या है अचर पद, ए क्या है एक्स की गुणांक, सी क्या है एक्स गुणांक और बी क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये सब फार्मूला आप लोग को इंपॉर्टेंट है, किसी भी कीमत पे ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आइए इसका क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये फार्मूला मुझे एक बार कमेंट करके बता दो कि सर इसका फार्मूला ये होता है और मूलों गुणनफल ये होता है। त्रिघात बहुपद के लिए जितना भी फार्मूला बताएं एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अब आइए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी शुरू करने से पहले इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका पहला दिया गया है, ये आपका है, ये भैया कहाँ गए आपका क्वेश्चन, ये दिए गए हैं 2x³ और एक्स स्क्वायर और 5x प्लस 2, ये हैं आपके कामा, इसके शून्यांक दिए हैं 1/2 कामा 1 कामा -2, ठीक है। यानी यही आपको हल करना है। क्या करना है, क्वेश्चन सुन लेना एक बार, निम्न सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के शून्यांक जो हैं दी गई संख्याएं जो है उनके शून्यांक है और साथ ही सत्यता की जांच करना है। यानी जो ये संख्याएं दी गई इनके शून्यांक है और साथ ही इनका सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए ये आपको ऊपर वाला फार्मूला जो बताया है उसको याद होना चाहिए और ये आपके जो इसके शून्यांक है उसको कैसे प्रूव करेंगे उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका ये जो आपका इक्वेशन दिया है, इसको इसमें सबसे पहले ए उल्टे 2 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर -2। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक्स बराबर 1/2, ठीक है। अब देखना दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1/2 के पावर कितना हो जाएगा, 1/2 के पावर हो जाएगा 3 और प्लस 1/2 का स्क्वायर और 5 इंटू 1/2 और प्लस 2, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो आपको पड़ता है 1/8 और 2 बार करेंगे तो 4, 5 इंटू 5 5 के 5 और बटे 2 और प्लस 2 काट दो, कितना जाएगा 1/4, तो आप 1/4 प्लस 1/4 और माइनस 5/2 और प्लस 2 और बाई 1, सबका एलसीएम ले लेते हैं। सबका एलसीएम हो जाएगा 4, 4 1 4,
एक 4 करना 4, 2 दूना 4, 5 दूना 10। फिर इसके बाद आपका हो जाएगा लास्ट में 1 चौका 4, 2 चौका 8, हो जाएगा 8 2 10, तो हो जाएगा 10 माइनस 10 बटे 4, 10 में से 10 गया 0, 0 में 4 की भाग करेंगे आपका आ जाएगा 0, यानी आपका 0 आ गया। इससे सिद्ध होता है कि ये जो है इसका एक शून्यांक है। ठीक है, आप क्या करेंगे, 1 रखेंगे, अगर 1 पे 0 आ गया तो वो भी इसका शून्यांक होगा। अब फिर क्या रखेंगे, -2, अगर उस पर भी 0 आ गया तो वो भी उसका क्या है, शून्यांक है। ठीक है, तो हमने एक देख लिया, अब दूसरा रख के देखते हैं। दूसरा दिया है आपका ये 2x³ और प्लस आपका x² और -5x प्लस 2। ठीक है, इसमें आपका अब रखना है x इक्वल टू 1। हाँ, 1 पे भी आपका क्या आना चाहिए, 0। चलो रखते हैं, 2 गुणे 1 के पावर हो जाएगा 3 और प्लस 1 का स्क्वायर -5 गुणे 1 और प्लस 2। ठीक है, 2 एक अन्नम 2, 1 का 1 हो जाएगा 5 एक अन्नम 5 और प्लस 2, ये हो जाएगा 2 1 3 और 3 2 5, 5 माइनस 5 कट जाएगा, आपका क्या जाएगा 0, यानी ये भी इसका क्या है, शून्यांक। अब ये बचा आपका लास्ट वाला रख के देख लेते हैं, 2x³ और प्लस x² और -5x प्लस 2। एक लास्ट वाला रखेंगे, लास्ट वाला था x बराबर आपका -2, तो -2 रख के देख लेते हैं, 2 इंटू -2 की पावर 3 और -2 की पावर 2, 5 इंटू -2 और प्लस 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 गुणा 3 बार आपका हो जाएगा -8, क्योंकि विषम संख्या तो इसलिए माइनस आ जाएगी। ये सम संख्या क्या जाएगा, प्लस माइनस 5 दूना 10 और प्लस 2, तो 8 दूना 16 प्लस 4 -10 और प्लस 2। तो हल करने से पहले जान लेते हैं, जो माइनस वाला रहता है माइनस में जुड़ता है, जो प्लस वाला रहता है वो किस में जुड़ेगा, प्लस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप यहाँ पर देखना एक बार, ये माइनस और माइनस मिलकर क्या बनाएंगे, प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा -16 बस एक था, 10 इस प्लस वाला सब में जोड़ देते हैं, 10 4 14 प्लस 2 16, 16 में से गया 16, क्या हो जाएगा 0, यानी आपके जो थे 1/2 कामा -1 कामा +1 कामा -2, ये इसका क्या हो जाएंगे, शून्यांक। आपका शून्यांक हो गया। अब सत्यता की जाँच, तो सत्यता की जाँच कैसे करते हैं उसको सुनना ध्यान से। सत्यता की, ये आपका अगर क्वेश्चन आता भी है तो 4 नंबर के लिए, तो दोस्तों इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट कर लेना और साथ में अपने नोट्स में इसको उतार लेना। ठीक है, सत्यता की जांच करने के लिए आप लोग को पहले समीकरण लिखना पड़ेगा। तो समीकरण बताए थे 2x³ और प्लस x² और -5x और प्लस 2। ठीक है, और आप लोग जानते हो कि आप लोग को फार्मूला हमने बताया था, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। एक ये फार्मूला हो जाएगा, और एक बताए थे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू d/a, और एक लास्ट बताए थे अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल टू c/a। बस इसी पे तीनों को रख देना। ठीक है, अब देखना दोस्तों ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, बी का काम बताए थे, जो एक्स के साथ क्या आया है 1, तो 1 हो जाएगा, 1 का मतलब 2, तो आपका पहला आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/2। दूसरा देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, डी मतलब लास्ट वाला जो अचर पद है 2, -2, ए मतलब फर्स्ट पद 2 2 से कैंसिल, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -1। ठीक है, अब लास्ट वाला देख लेते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी मतलब -5 और ए मतलब 2, आपका हो जाएगा -5/2। तो आपके शून्यांक क्या जाएंगे, -1/2 -1 और -5/2, ये आपकी हो जाएगी सत्यता की जांच। ठीक है, इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा दिया गया है दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर 2, x³ -4x² और प्लस 5x -2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको वही काम पीछे इसके 3 शून्यांक दिए हैं, 2 1 और 1, यही 3 शून्यांक है दोस्तों। इसमें से आप लोग को क्या करना है, दोनों में से एक रख सकते हो, यानी दोनों सेम सेम दिए तो एक रख के देख लेंगे बस, यानी सिमिलरली उसी प्रकार उसका हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले रखते हैं x इक्वल टू 2, तो 2 की पावर 3, 4 इंटू 2 की पावर 2, फिर 5 इंटू
-2 इक्वल टू 0। क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई 3 बार कितना होगा 8, 2 का 2 बार आ जाएगा 4, 4 गुणा 4 में 16, 5 दूना 10 -2 इक्वल टू 0। तो क्या करना है, माइनस वाला माइनस में, प्लस वाला प्लस में, तो 10 8 18 और 16 2 18 इक्वल टू 0। ये आ जाएंगे आपस में कैंसिल, आपका आ गया 0। एक तो भैया 0 आ गए, यानी इसके शून्यांक कन्फर्म है, यानी 0 आ गया तो कन्फर्म है इसका शून्यांक है, अगर 0 नहीं है तो शून्यांक नहीं है। ठीक है, दूसरा रख लेते हैं, x बराबर 1, ये रखते हैं 1 का क्यूब, ठीक है, और -4 इंटू 1 का स्क्वायर, वही समीकरण यानी जो ऊपर वाला उसी में रखना है ना, कोई अलग से समीकरण नहीं बनेगा आपका। अब 1 का 1 हो जाएगा, 4 का नाम 4, 5 दूना 10 -2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 है यहाँ पे आपका, तो 5 का नाम होएगा 5, ठीक है, 5 का नाम क्या होएगा 5। तो सबसे पहले 1 और प्लस 5 को एक साथ, 4 और 2 को एक साथ, 5 1 6, 4 2 6, कैंसिल 0, यानी इसके भी ये शून्यांक है, यानी दोनों सेम सेम दिया था 1 और 1, तो आप बस 1 रख के चेक कर सकते हो। अब दूसरी रही बात सत्यता की जांच की, तो सत्यता की जांच कैसे करते हैं दोस्तों, उसको ध्यान से सुनना। सत्यता की जांच करने के लिए 3 फार्मूला बताए थे, तीनों फार्मूला आप लोग फटाक दे कमेंट करके बताओ कि सर इसका फार्मूला ये होता है, इसका फार्मूला ये होता है, इसका फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो कमेंट कर लेना दोस्तों क्या फार्मूला होता है, तो हम बता दे रहे हैं यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। पहला ये होता है आपका, क्या होता है -b/a, ठीक है। दूसरा बताए थे अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a, और एक लास्ट आपका होता है अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल टू c/a। ये 3 फार्मूले होते हैं। अब आपको चाहिए समीकरण, समीकरण होता है x³ और -4x² और +5x-2, ठीक है, ये आपका क्या हुआ समीकरण। अब इसी से आपका सबका सारा कार्य इसी से होने वाला है, ठीक है। अब जरा बताना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बी मतलब जो यक्स के साथ आया हो, ठीक है, यक्स स्क्वायर के साथ, तो यक्स स्क्वायर के साथ क्या है -4, ये पहले से माइनस मिल के क्या बनाएंगे प्लस, और यक्स क्यू के साथ ए आता है, तो ए का काम 1, तो 4/1, ये आपका हो जाएगा पहला आंसर, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d, डी मतलब अचर पद, अचर पद कितना है -2, ये पहले से माइनस मिल के क्या बनाएंगे प्लस, और ए मतलब अभी बताया पहले आया 1, तो 2/1 आपका हो जाएगा ये, और लास्ट वाला आपका बनता है अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल टू सी मतलब यक्स के साथ आया है 5 और ए मतलब 1, आपका हो जाएगा 5। यही आपके 3 क्या हो जाएंगे आंसर, यानी सत्यता की जांच, ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा आपका दिया गया है, एक त्रिघात बहुपद जिसके शून्यांकों का योग, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक त्रिघात बहुपद है जिसके शून्यांकों का योग अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी बीच में प्लस और प्लस, तीनों का योग दिया है। योग कितना दिया है आपका 2, ठीक है, और आपका दिया है साथ ही इनको एक साथ लेकर, यानी तीनों को एक साथ लेकर, एक साथ लें तीनों को, तो बन जाएगा अल्फा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल टू आपका बन जाएगा -7, और गुणनफल लास्ट में दिया है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -14, ठीक है। यही 3 आपके इक्वेशन दिए गए। अब क्या बोल रहा है कि त्रिघात बहुपद बनाइए, तो सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हो, ध्यान सुनना दोस्तों, हम क्या फॉर्मूला बताए थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है 2 दिया है, 2/1 इक्वल टू होता है -b/a, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा देखना दोस्तों, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है -7/1 इक्वल टू होता है c/a। अब ध्यान सुनना दोस्तों, लास्ट वाला अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है -d/a, डी मतलब -14 यानी 14 और /1 इक्वल टू यही। अब दोस्तों देखना ध्यान से, इसकी सबकी तुलना करेंगे जब, हाँ, तो b के सामने आपका क्या दिख रहा है 2, यानी -b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू -2, c के सामने -7, c इक्वल टू -7, और d इक्वल टू -d इक्वल टू -14, माइनस माइनस से कैंसिल, d इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा
14। और ए मतलब सबका नीचे देख सकते हो, नीचे कितना दिया, 1 1 1, यानी ए इक्वल टू 1। ठीक है, आपको त्रिघात समीकरण बनाना है। त्रिघात समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, क्या होता है, ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर और सी एक्स प्लस डी। ए का मान पता है 1, तो हो जाएगा 1 एक्स क्यू, और बी मतलब -2, तो हो जाएगा आपका -2 एक्स स्क्वायर, और सी मतलब -7 बाहर एक्स, और डी मतलब 14। तो आपका सिंपल सा बन जाएगा एक्स क्यू और -2 एक्स स्क्वायर -7 एक्स और प्लस 14 इक्वल टू 0। यही आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, तो दूसरे तरीके से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग वैसे इससे लगा रहे हैं। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, तीसरा वाला। तीसरा दिया गया है एक्स क्यू -3 एक्स स्क्वायर और प्लस आपका दिया है एक्स प्लस 1। ठीक है, जिसके शून्यांक, इसके 3 शून्यांक दिए हैं आपके। एक दिया है ए माइनस बी, हाँ, एक दिया है ए, एक दिया है ए प्लस बी। यही 3 क्या दिए इसके शून्यांक। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हमने बताया था एक फार्मूला, आप लोग को फार्मूला याद होगा, क्या फार्मूला बताया था, जो अभी पीछे पहले बता के आ रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फ़ा का मान दिया है a माइनस बी, बीटा का मान a, इसका मान a प्लस बी, और b का काम -3, जो एक्स स्क्वायर के साथ आता है, -3 माइनस माइनस प्लस a का काम 1। यहाँ देखना b से कैंसिल, a और a मिलके हो जाएगा आपके 3a इक्वल टू 3 कैंसिल, a बराबर 1। ठीक है, आपका a बराबर क्या हो जाएगा 1। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, दूसरा फार्मूला आप लोग को बताया गया होगा, क्या फार्मूला बताया गया था, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू आपका -d/a। अल्फ़ा का काम a माइनस बी, ए का काम a इंटू इसका काम a प्लस बी, और d का काम 1 हो जाएगा आपका -1 और बटे 1। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर b a का मान निकला है, कितना निकला है, यहाँ से 1 रख देते हैं, तो 1 माइनस बी इंटू 1 और 1 प्लस बी और बाहर -1। ठीक है, अब दोस्तों देखना 1 माइनस बी और 1 प्लस बी इक्वल टू -1। एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू -1। अब इसको उधर भेज देना, -1 ये प्लस हो जाएगा -1, तो हो जाएगा आपका बी स्क्वायर इक्वल टू -2, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो आपका आ जाएगा b इक्वल टू √2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी b इक्वल टू √2, a इक्वल टू 1। सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसका चौथा क्वेश्चन लिख लेते हैं। चौथा क्या दिया गया है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है एक्स क्यू और 9x स्क्वायर और 20x प्लस 12। ठीक है, अब इसमें कहा है कि शून्यांक ज्ञात करो, तो शून्यांक ज्ञात करो, सबसे पहले आप लोग बताना, शून्यांक ज्ञात करने के लिए ये 12 दिया है, 12 का आप लोग गुणनखंड कर सकते हो। दो तरीका है, सबसे पहले आप लोग इसमें ऐसा कोई मान रख दो कि ये 0 हो जाए, या 12 को गुणनखंड करो कि कितना गुणनखंड हो सकता है। तो सबसे पहले सुनना दोस्तों, हम वो तरीका ना छोड़ के एक आप लोग को बिल्कुल ईजी तरीका बताते हैं, आप लोग इससे ही करना। सबसे पहले आप लोग दोस्तों इसमें x की कुछ ऐसी वैल्यू रख दो कि ये हो जाए 0। तो हम सबसे पहले x बराबर स्टार्टिंग करते हैं -1 से, अगर इस पे 0 नहीं हुआ तो आपका जाएंगे +1, +1 पे नहीं होगा तो यहाँ +1 के पास जाएंगे, इस पे नहीं होगा तो +2, नहीं तो -2, नहीं तो +3, नहीं तो -3, डॉट डॉट, यानी जहाँ तक 0 नहीं होगा वहाँ तक जाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं x-1 से, तो चलो x-1 रख के देखते हैं, तो 1 की पावर हो जाएगा 3, 9 इंटू, यानी स्टार्टिंग आपको यही से करना है, तो -1 की पावर 2, 20 इंटू -1 और प्लस 12, तो आपका हो जाएगा, ये सम संख्या है, विषम संख्या, विषम संख्या तो आपका माइनस आएगा, ये सम संख्या तो आ जाएगा प्लस, ये विषम संख्या तो आपका आ जाएगा -20 और प्लस 12। अब जरा बताना 12 और 9, ये -1 -20 एक साथ, और 9 और 12 एक साथ, 20 1 21 और 12 9 21, ये करेंगे आपके कैंसिल, यानी क्या आ जाएगा आपका आंसर 0। ठीक है दोस्तों,
अब आप तो जीरो हो गया, हमने क्या बताया था, अगर जीरो हो गया तो आपको कुछ करना नहीं है, वही आपका क्या हो जाएगा, पहला शून्यंक, यानी किस पे जीरो हुआ है, यक्स माइनस वन पे। तो आपका हो जाएगा पहला आंसर यक्स इक्वल टू माइनस वन। अब यक्स माइनस वन को इस साइड लेके आना जरा, यक्स प्लस वन बनेगा। अब यक्स प्लस वन से इसमें डिवाइड करते हैं, जो आपका संकट दिया रहेगा, क्या आता है आपका, एक्स क्यू प्लस 9x² प्लस 20x और प्लस 12। इसमें जो आपका पहला शून्यंक आएगा एक्स माइनस वन, उसको यानी जो बराबर के इधर रहेगा उसको इधर लेके उसी से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो बराबर के इधर लेके आएंगे, तो एक्स प्लस वन से इसमें भाग करेंगे। तो आप लोग को भाग करने आता ही होगा, ये पहले इसको पहले ख़त्म करो, फिर दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, लास्ट में सब खत्म हो जाएंगे। तो पहले क्या लिखा है, एक्स क्यू, तो एक्स में ऐसा मल्टीप्लाई करो कि एक्स क्यू आवे, तो हम एक्स स्क्वायर से कर दें, तो एक्स क्यू और प्लस एक्स स्क्वायर। और जानना दोस्तों, इसके करने के बाद जो चिन्ह आता है उसको बदल देते हैं, अगर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, यानी पहला वाला कैंसिल करेंगे, सिमिलरली दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, फिर चौथा वाला, फिर एक समय ऐसा आएगा कि सब लोग क्या हो जाएंगे, खत्म। तो यहाँ 9 मिस्टेक जाएगा, आपको बचेगा 8x² प्लस उतार लेंगे 20x। अब आपको ले जाना है 8 बार, यानी जो पहला रहेगा उसको खत्म करना है। अब यहाँ पर कितना है, 8, यहाँ x एक है, एक एक्स ले लेंगे, 8 एकन्नम 8x², फिर 8 एकन्नम 8x, यानी अब ये हमारा ये खत्म हो गए। तो फिर ये माइनस 12 में से 8 घटा देंगे 20 में से, तो आ जाएगा 12x और प्लस 12। अब आपको किसको खत्म करना है, 12 को, तो एक्स में किससे गुणा करेंगे, 12 मिले, आप कर दो 12 से, तो 12 एकन्नम 12x और प्लस 12। अब ये हो जाएंगे आपके सारे खत्म। जब सारे खत्म हो गए, हमारा शेषफल जीरो मिल गया, तो जो ऊपर वाला जो हमारा भागफल आएगा उसी का हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड। तो x² और प्लस 8x और प्लस 12, इसी का क्या कर लेंगे, गुणनखंड। तो दोस्तों सुनना, मल्टीप्लाई करने पर 12 और ऐड करने पर यानी प्लस करने पर 8, तो आप लोग को पता होगा 6 दूना 12, x² प्लस 6x और प्लस 2x और प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप लोग x कामन कर सकते हो, तो x कामन, x प्लस 6, यहाँ से 2 कामन, x प्लस 6 इक्वल टू 0। दोनों जन्म से x प्लस 6 कामन, बचेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार आपका हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 6, पहला दूसरा शून्यंक, और एक x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2 आपका तीसरा शून्यंक। यानी पहला क्या आया था, -1, दूसरा जो आया है -6, और तीसरा क्या आया है, -2। तो स्टेप याद रखना, सबसे पहले ऐसा मान रखो इक्वेशन में कि जीरो हो जाए। जब जीरो बन जाएगा, उसी से जिस पे जीरो बना है उसी से क्या करना है, हमें भाग करना है। तो भाग करने पर जो आएगा उसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। उसके बाद वही हमारे क्या हो जाएंगे, शून्यंक। तो स्टेप आपको याद रखना है, सबसे पहले किस मान रखना है, जीरो होने के लिए, जीरो होने के बाद भाग करना है, भाग करने के बाद क्या करना है, गुणनखंड। ठीक है। अब दोस्तों इस पाठ की लास्ट सवाल को देख लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। ध्यान से सुनना दोस्तों, दिया गया आपका एक्स³ और ax² और प्लस एक्स और प्लस 3, ठीक है, का एक शून्यंक, यानी आपका दिया है एक शून्यंक, अल्फ़ा मान सकते हो, अल्फ़ा इक्वल टू मान लें ए दिया है, ठीक है। अब आपका एक शून्यंक दिया है, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए बहुत ही सिंपल सा इजी ट्रिक है। आप चाहो इसको 2-3 पढ़ने में कर सकते हो, चाहे तो बिल्कुल 4 लाइन में कर सकते हो। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान सुनना, बिल्कुल हम शॉर्ट में बताने वाले इसको। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसको इक्वल टू मान लेते हैं 0। क्या मान लेना, 0, ठीक है। 0 देने के बाद आप लोग क्या करना है, जो आपका शून्यंक दिया है, उसी को x के स्थान पे रख देते हैं। तो शून्यंक आपका क्या दिया था, a, उसी को a के x के स्थान पे रख देंगे, तो a का क्यों हो जाएगा, a इंटू इसके स्थान पे रखेंगे a का स्क्वायर और प्लस a और प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा a³, यहाँ 2 पहले से 1 मिल जाएगा, तो a³ और प्लस a और प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका इसके क्या जाएंगे, कैंसिल, आपके बचेगा a प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू -3। यही आपका बिल्कुल सिंपल सा क्या हो जाएगा, ए का मान। अगर तीनों शून्यंक निकालने होते तो हम उसको आगे हल करते हैं, लेकिन बिल्कुल हमें इजी वे में लगाना था, इसलिए हमने जहाँ जहाँ पर एक्स दिया था वहाँ पर क्या रख देंगे, ए का मान। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, इस पार्ट की लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आपका छठवां क्वेश्चन दिया गया है, 5वें का बी में एक छठवां था आपका दिया था, x की पावर 3 और 5x² और 2x और 24 और इक्वल टू, सबसे पहले आप लोग ये दिया है आपका क्वेश्चन, और फिर इसके नीचे दिया है कि दो शून्यंकों का गुणनफल। दो शून्यंक यानी त्रिघात बहुपद के तीन शून्यंक होते हैं, दो जन का दिया है शून्यंक,
गुणनफल 12। तो कह रहा है शून्यांकों को ज्ञात कीजिए, यानी आपका 2 शून्यांक दिया है 12 और तीसरा आपको निकालना है, यानी तीनों आपको बारी बारी से निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग दोस्तों बताना फार्मूला जो बताए थे, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, बी का काम जो एक्स स्क्वायर के साथ -5 माइनस माइनस +5, आपका इक्वेशन 1 बन जाएगा। दूसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू डी का काम -24 और ए का काम 1, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -24। ठीक है, अब 2 जन का मान दिया है यहाँ से, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया था 12, रख देते हैं 12 इंटू गामा इक्वल टू -24, 12 दूना -24, तो गामा इक्वल टू आपका आ जाएगा -2। ठीक है, तो जो गामा भैया है वो कितने देंगे, -2। अगर यहाँ से हम कर दें अल्फा प्लस बीटा गामा का मान -2 इक्वल टू 5 कर सकते हैं। फिर बताना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। अब हमें अल्फा और बीटा का मान चाहिए दोस्तों। अभी पीछे वाले फार्मूला हमने बताया था आपको, इसका फार्मूला अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसको आप इस फॉर्म में कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, और उसके बाद एक क्या कर सकते हो आप लोग, -4 अल्फा बीटा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब ध्यान सुनना, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, कितना दिया है 7, रख देना 7 का स्क्वायर, -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान दिया था 12, तो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 के स्क्वायर 49 और 12 चौक 48। निकाल देना जरा, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में 1, रूट में 1 निकालेंगे तो बाहर 1, तो आपका बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7। चलो यहाँ पर हल कर लेते हैं, बीटा बीटा से कैंसिल, 2 अल्फा इक्वल टू 8, तो काट देंगे तो अल्फा इक्वल टू कितना आएगा आपका 4। अल्फा का मान 4 आ गया, तो इसमें रख देते हैं, अल्फा का मान है 4 माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो माइनस बीटा इक्वल टू 1 माइनस 4, तो माइनस बीटा इक्वल टू -3, माइनस माइनस से कैंसिल, आपका हो जाएगा बीटा इक्वल टू 3, यानी बीटा का मान कितना आएगा 3, अल्फा का मान 4 और गामा भैया का मान कितना देंगे -2। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।